प्रिंसिपल दिया था किसने? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, ये नाम याद रखना। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना आप लोग। अब अगला कंसेप्ट समझना। ऑटोक्रेसी के अंदर जो जनता होती है उसे हम कहते हैं प्रजा। यही बोलते थे ना हम इतिहास में, एंशिएंट मिडाइवल ब्रिटिश इंडिया में, हम इस राजा की प्रजा हैं। और अब वर्तमान में क्या बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो ये प्रजा और नागरिक में आपके क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो जो प्रजा होती है, प्रजा के राजा के प्रति ड्यूटीज तो हैं, लेकिन प्रजा के पास कोई राइट्स नहीं होते। लेकिन जो सिटीजन होता है, अगर सिटीजन की ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट के प्रति, तो सिटीजन को गवर्नमेंट के द्वारा राइट्स दिए गए होंगे। जैसे कि आपके पास अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इसलिए आप हो नागरिक। तो नागरिक और प्रजा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑटोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक होती है उसे कहते हैं प्रजा, और डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक होती है उसे कहते हैं हम सिटीजन। ठीक है, सिटीजन वो होता है जिसके पास उस देश के राइट्स और उस देश के लिए जिसकी ड्यूटीज हो। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम आपके देखते क्या है नेक्स्ट। तो प्रेजेंट में ये जो पूरा वर्ल्ड है, प्रेजेंट विश्व में आपके ज्यादातर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर नहीं है तो वहां लोकतंत्र के लिए हमेशा से आंदोलन चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अब हम समझते हैं यहां डेमोक्रेसी को डिटेल में कि डेमोक्रेसी आपकी होती क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं, ठीक, डेमोक्रेसी में गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और डेमोक्रेसी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या होता है। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो अब हम बेसिक समझेंगे डेमोक्रेसी के बारे में।
तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम देखें कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। तो डेमोक्रेसी आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डेमो और दूसरा क्रेसी। डेमो का मतलब पब्लिक या पीपल, और क्रेसी मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ पब्लिक या रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। ठीक है, अब हम आपके देखते हैं कि डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है। ये सारी हेडिंग नोट कर ली, तो एक एक करके अब ये सारी हेडिंग समझते हैं हम। तो डेमोक्रेसी के आपके टाइप,
लिया नोट। तो डेमोक्रेसी के आपके होते हैं दो टाइप, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जब जनता स्वयं अपना शासन करे, पीपुल गवर्न देमसेल्फ या पीपुल रूल देमसेल्फ, ठीक। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि जैसे मान लिया 50-60 लोग बैठे हुए हो, ठीक, कौन सा टॉपिक चलेगा ये आप डिसाइड करो, हम नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निर्णय किसने लिया? आपने। तो ये होता है आपके क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा समझना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो सही क्योंकि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने के डिसीजंस लेती है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस आपके क्या हैं कि आप 100-200 लोग हो तब तो बैठ के निर्णय ले सकते हो, ठीक। एक आध गांव हुआ तब भी निर्णय ले सकते हो, एक आध कॉलोनी हुई तब भी निर्णय ले सकते हो। अगर पॉपुलेशन हो जाए 130 करोड़ या 140 करोड़, अब कैसे निर्णय लोगे? 140 करोड़ लोग एक साथ निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एरिया एक क्लासरूम में आप डिसीजन ले सकते हो, एरिया एक गांव है आप डिसीजन ले लोगे, एरिया हो जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अब कैसे डिसीजन लोगे? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो अच्छी, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए और एरिया बहुत ज्यादा हो जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट से शिफ्ट होगी कहां? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अब इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होगा? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन करती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो आपके पब्लिक होगी ये इलेक्ट करेगी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके ब्याह पे डिसीजन लेंगे इनके लिए। जनता क्या करेगी? एमपी एमएलए को इलेक्ट करेगी, और अब जनता की तरफ से निर्णय कौन लेगा? ये एमपी और एमएलए, ठीक। और ये करेंगे आपके इस जनता के ऊपर शासन। तो डेमोक्रेसी की ये व्यवस्था कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक। अब यहां नेक्स्ट याद रखना, अगर हम इंडिया की बात करें, तो भारत के अंदर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत के अंदर आपके जितनी भी यूनिट्स आप लोगों को दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि एमपी, एमएलए, विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी,
क्योंकि इनमें सब में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, भारत में आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एकमात्र यूनिट होती है और उसे कहते हैं हम ग्राम सभा। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। ठीक, तो अब यहां अगला क्वेश्चन ये आया कि ग्राम सभा हम कहते किसे हैं। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, क्योंकि ग्राम पंचायत भी होती है एक। ठीक है, तो ये बेसिक आप समझ लो कि ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है। अब मान लो कि ये आपके कोई एक विलेज है, कोई भी आपके विलेज हुआ, इस विलेज की आपके पॉपुलेशन हमने मानी कि इस विलेज की आपके पॉपुलेशन है कितनी, 10,000। इस विलेज की पॉपुलेशन है कितनी, 10,000। ठीक है, अब एक गांव में अगर 10,000 लोग रह रहे हैं तो क्या पूरे 10,000 वोटर होंगे गांव में। कुछ लोगों की उम्र तो 18 साल से कम होगी, ये लोग तो वोट दे ही नहीं सकते। ठीक, तो हमने देखा कि गांव के अंदर पॉपुलेशन तो 10,000 है, लेकिन गांव के अंदर जो आपके वोटर हैं वो हैं सिर्फ 8,800, क्योंकि गांव की पूरी पॉपुलेशन कभी वोटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो आपके 8,800 लोग हैं इन्हीं को हम कहते हैं ग्राम सभा। क्या कहते हैं इन्हें हम, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो मतलब आपके होता है वो क्या होता है, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। अब यहां याद रखना, अब विलेज पंचायत के जब भी आपके इलेक्शन होंगे तो ये 10,000 लोग भाग लेंगे या फिर आपके 8,800 लोग, 8,800 लोग। तो ये ग्राम सभा आपके इलेक्ट करती है किसको, विलेज पंचायत को। ठीक, तो विलेज पंचायत इलेक्टेड बॉडी है और ग्राम सभा के अंदर उस गांव के सभी वोटर्स आते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब वोटर्स ऑफ द विलेज और ग्राम पंचायत का मतलब इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेज। ठीक है, तो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और ग्राम पंचायत इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जहां इलेक्शन आ जाए वहीं डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि ये जो आपकी ग्राम सभा है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट हो गई, क्योंकि यहां कोई इलेक्शन नहीं है और जैसे ही इलेक्शन आया वैसे ही आपके ये डेमोक्रेसी शिफ्ट हो गई किसमें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ। ग्राम सभा हर गांव के अंदर एक होगी। ठीक, अब ग्राम पंचायत का क्या होता है, अगर गांव बड़ा है तो एक गांव में एक से ज्यादा विलेज पंचायत हो सकती है, और अगर गांव छोटा है तो 2 और 3 गांव को मिला के भी एक विलेज पंचायत बनाई जा सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक, कई गांव बहुत बड़े होते हैं, 3-3 पंचायतें होती हैं एक गांव में, और कई गांव इतने छोटे होते हैं कि 5-5 गांव की एक विलेज पंचायत होती है।